गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप भी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट को आप आसानी से देख सकें। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट करा था वो था हमारा लेसन नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे कैसे लाइन्स एंड एंगल्स होते हैं, कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। वो हम चैप्टर अपना एंड भी कर दिया। आज हम चलते हैं नए चैप्टर की ओर, जिसमें है डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग नाम क्यों दिया गया, आप ये समझिए। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े दफ्तरों में या शॉप्स में क्या होता है कि कितनी खरीद हुई या कितनी बिक्री हुई, उन सभी का डाटा रहता है। अब ये डाटा बहुत बड़ा होता है, तो ये डाटे को, जो डाटा आता है, इसको कैसे छोटे से फॉर्म में लाया जाए, इसको कैसे छोटे से फॉर्म में लाया जाए, ये करने के लिए हम लोग डाटा हैंडलिंग करते हैं। मतलब डाटा को हैंडल करने का तरीका इजीएस्ट वे में, ठीक। इसी में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मीन, कि मीन क्या होता है। इन क्वेश्चन में हमें क्या होगा, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे कहीं हम लोग गए तो हमने ऑब्जर्व करा, इसको इतना पैसा मिलता है, उसको इतना पैसा मिलता है, फिर उसका टोटल मीन निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग देख पाते हैं मीन क्या होता है। तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब आपने जो ऑब्जर्वेशन करे हैं या आपको जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं, उनका सभी का सम, सम मतलब ऐड करना। जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको मिले हैं उनको आप ऐड कर देंगे, ठीक। अपॉन में देखिए क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब वो कितने ऑब्जर्वेशन हैं। जैसे आपने मान लीजिए ऑब्जर्व करा कि कोई 10 शॉप्स ले ली, कितनी ले ली, 10 दुकानें आपने ली, 10 शॉप्स आपने ली, और आपने ये ऑब्जर्व करा कि हर शॉप्स अपने मालिक को कितना रेंट देता है। हर मालिक अपने मालिक को कितना रेंट देता है। रेंट मतलब किराया। कि आपने 10 शॉप्स ली, आपने कहा मैं इन 10 शॉप्स को ऑब्जर्व करूंगा और इनके हिसाब से अपना डाटा तैयार करूंगा। तो आपको पता चला कि एक शॉप कितना रेंट देती है, दूसरे शॉप कितनी, ऐसे आपने 10 शॉप्स का, 10 शॉप्स का रेंट एक चार्ट में लिख लिया। फिर अब आपसे कहा गया उसका मीन निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आपने जो भी 10 शॉप्स का ऑब्जर्वेशन निकाला है, वो 3000 देता है, या दूसरा 4000 देता है, तीसरा 5000 देता है, उन सभी को यहाँ पे सम करेंगे, ठीक। अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब वो कितने हैं, कितने। तो आपने कितने शॉप्स का ऑब्जर्वेशन करा, 10 का, तो 10 यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आप उसको ऐड कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या निकल आएगा, मीन। आज हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे। उन दोनों क्वेश्चन में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सारी चीजें हम लोग उसी 1-2 क्वेश्चन में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, हम आपको छोटा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है 18th का फर्स्ट, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको देखते हैं क्या लग रहा है क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है और आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 18th का फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द मीडियन, नहीं, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। फाइंड मीन मतलब आपको उसमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। 3 चीजें आपको निकालनी है इसमें, ठीक। किसका निकालना है ये भी देख लीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है 301,2 41530 41530 631 631 232 232 ये आपको दिया हुआ है। एक बार इसको आप लिखने के बाद एक बार इसको जरूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें नंबर से कोई नंबर 2 या 3 बार आता है, तो आप उसमें कहीं किसी को छोड़ ना जाए, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। 301,241,530,631,232। चलिए, ये हमें एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि आप इसका मीन फाइंड करिए। फिर मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब देखते हैं इसका मीन कैसे निकाला जाता है। हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मीन। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको मीन का फॉर्मूला बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है मीन का। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए देखते हैं इसको, पहले हम लोग करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है इनको आपको आपस में क्या करना है, सम करना है इनका। चलिए कर दीजिए इनका सम। पहले आप अब ऐसे आप ऐडर लिखेंगे 3 + 0 + 1 + 2, ठीक, 4 1 5 3 4 1 5 3 0 6 3 1। मेरे पास तो जगह नहीं है, लेकिन आप लोग एक ही उसमें लाइन में करेंगे 6 3 1 2 3 2। ये देखिए, ये मैंने क्या करा, जो हमें क्वेश्चन ने कहा था करने के लिए वो हमने कर दिया। क्वेश्चन हमको कहा था आप जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं आप इनका सम निकालिए। तो देखिए मैंने इनका सम इनको सम में करके लिख दिया। अभी इनका सम नहीं करा है, मैंने इनको सम के पैटर्न में लिख दिया। अब अपॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कितने ऑब्जर्वेशन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने टोटल 15 है। जब हमने इनको काउंट करा तो ये 15 निकले। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड है तो ऐड करिए। 3 1 4 4 2 6 4 10 10 1 11 11 5 16 16 3 19 19 और 6 25 25 और 3 28 28 और 2 30 31 31 34 32 33। देखिए हमारा जो सम आ रहा है वो 36 है। एक बार हम लोग फिर इसको चेक करेंगे। 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 1 11 11 5 16 16 3 19 19 और 6 25 25 23 28 22 हो गया 30 31 31 और 5 कितने हो गए 36। तो हमारा जो सम आया वो आ रहा है 36। ठीक, ये हमारा सम आ रहा है। अब हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 50। ये अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपका ये सम आ गया अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप इनको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर दी। मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बताया है, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नहीं चाहे तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं 15 से 36 में, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसमें हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3 5 13, ये आ गया 12 12/5। जब आप 5 को डिवाइड 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये आया आपका आंसर। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है और उसमें आपको मीन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे और वो कितने ऑब्जर्वेशन है 10 है 15 है 19 उनको गिनकर उनको अपॉन में कर देंगे। फिर आप उनका सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करके आप उनको सॉल्व करेंगे और जो करना है आप डिवाइड करना है डिवाइड में, ऐसे करना है ऐसे करना है। ठीक, ये था आपका मीन। लेकिन अभी आप क्वेश्चन में देखें, हमने अभी सिर्फ मीन फाइंड करा है, अभी हमें मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। अब हम चलते हैं मोड के बारे में। मीडियन हम बाद में पढ़ेंगे, तो उससे पहले पढ़ेंगे क्या मीडियन, उसको देखते हैं कैसे आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता। हाँ, लेकिन इनमें एक चीज आपको याद रखनी, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए हम निकालेंगे क्या, मोड। मोड के देखिए बारे में मैंने यहाँ कुछ लिखा है, विच अकर विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड वो वैल्यू होती है जो ऑब्जर्वेशन में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए। मतलब क्या, इस मान लीजिए मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ठीक। इन ऑब्जर्वेशन में ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है इसमें। देखिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हमें मीडियन या मोड फाइंड करना होता है या रेंज फाइंड करनी होती है, तब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया है इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। मीन में चाहे तो आप ना लिखें, मीन में आप ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मीडियन मोड और रेंज में जो भी डाटा दिया गया उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कंपलसरी है। ठीक है। तो मोड क्या होता है, मोड वो वैल्यू होती है जो ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा टाइम्स प्रयोग की गई होती है। चलिए हम लोग उसको हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि मोड होता क्या है। अब हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे।
तो अब हमें क्वेश्चन करना है, मोड फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, अपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। छोटा कौन है सबसे ज्यादा, 0। आप ध्यान से देखिएगा, 0 कितनी बार आया है, 1 2 बार, 2 बार 0 है, तो आप दोनों 0 ऐसे लिखेंगे, फिर कॉमन लगाएंगे। 0 बाद क्या आता है, 1 कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार, 3 टाइम्स, 1 1 1 हो गया। अब किसी बार 2 है, 2 की 1 और देखिए 2 3, 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, 2 एंड ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब किसी बारी है 3 की, तो 1 हो गया ये, और ये रहा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। मतलब जो 3 है वो 4 टाइम्स आया, तो आप यहाँ लिख दीजिए 3 एंड 3, ये हो गया 3। अब 4 की बारी है, 4 कितने हैं यहाँ पे, 1 सिर्फ 1 ही बार है 4, तो आप 4 को ये लिख दिया आपने, कॉमा लगाया। अब इसकी है 5 की, 5 देखिए कितने यहाँ पर 1 बार है 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे। 5 के बाद इसका नंबर आता है 6 का, 6 देखिए कितने यहाँ पर 1, सिर्फ 1 ही है, बस हो गया। 7 तो है नहीं, ना 8 है, ना 9 है, ना 10 है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर एक बार चेक करेंगे क्या ये 15 नंबर्स लिखे गए या नहीं, क्योंकि आपसे बीच में छूट गया। देखते हैं हम लोग, ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये टोटल 15 थे। अब हम ये चेक करें क्या जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं ये भी 15 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ये भी है। तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन में दिए गए थे। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोड भी, मीडियन भी एंड रेंज भी। चलिए देखते हैं मोड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि वो नंबर, मोड वो वैल्यू होती है जो ऑब्जर्वेशन या जो उसमें सबसे ज्यादा बार आया हो या सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया हो। देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार इसमें आया है। देखिए 0 कितनी बार आया है, 2, 1 कितनी बार आया है, 3, 2 कितनी बार आया है, 3। और ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स से ज्यादा बार आया है। 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 नंबर। 3 एक वो वैल्यू है जो यहाँ पर 4 टाइम्स आई है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 3। बस हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। मोड का मतलब है जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स प्रयोग किया गया हो, सबसे ज्यादा बार आई हो, वही हमारा आंसर है। ठीक, तो आपका मोड कितना निकला, 3। क्यों, यहाँ पर 3 4 टाइम्स आया है आपके। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की। ये तो हमारा मोड फाइंड करने का तरीका था। अब हम लोग बात किससे करेंगे, मीडियन की। मीडियन में थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसको आप जरूर देखिएगा। मीडियन में 2 फॉर्मूले हैं हमारे। पहले हम लोग फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे काम करेंगे। फॉर्मूला पहला है n is odd। सबसे पहले कहा गया मीडियन में 2 फॉर्मूले आते हैं, एक n is odd एंड दूसरा आता है n is even। n is odd का मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पर n क्या है, n है ये टोटल नंबर कितने हैं, नंबर। ठीक, जैसे मैंने आपसे मेन में पूछा था ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहां पर हम लोग n लिखते थे। n का मतलब ये जो आपको डाटा दिया गया है इनमें कितने नंबर्स हैं। 1 हमने इसमें जब गिने थे तो कितने आए थे, 15 नंबर्स हैं। और आपको ये पता होना चाहिए 15 इवन है या ऑड, 15 ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो जब आप काउंटिंग करेंगे अगर वो ऑड आता है तो जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये होगा। क्या होता है ऑड का फॉर्मूला मीडियन में, ये है आपके ऑड का फॉर्मूला n+1/2th टर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, देखिएगा बहुत सारे बच्चे करते क्या है, ये टीएच हटा देते हैं।
यहाँ पे क्या करते हैं, वो टीएच हटा देते हैं और ऐसे सॉल्व कर देते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ से आप ये फाइंड करेंगे कि जो मीडियन निकालेंगे हम लोग उसकी प्लेस पे कौन बैठा है, उसकी प्लेस पर कौन बैठा है। ये टीएच ग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जैसे देखिए, जैसे आपने सुना होगा 5 में और 5th में बहुत अंतर होता है। जब हम 5 बोलते तो हमें लगता है या कोई नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक। और जब हम 5th बोलते हैं, 5th जैसे क्लास हो गई 5th, ऐसा 5th प्लेस हो गई, तो इनमें डिफरेंस है। इसीलिए आपको ये डिफरेंस यहाँ पर टीएच लगाना ही लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जब n ऑड होगा तो फॉर्मूला है हमारा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलिए अभी हमने ये देखा कि, चलिए मैं आपको इवेंट का फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग सीखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग अप्लाई करें। इवेंट में देखिए क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये होता है हमारे इवेंट का फॉर्मूला। ये क्या होता है हमारे इवेंट का फॉर्मूला। इसमें क्या कह रहा है, अगर हमारा n इवेंट है, n इवेंट का मतलब जैसे n आपका 8 आया 4 आया, इसमें क्या इवेंट नंबर है, तो क्या करेंगे आप n की जगह जो आपको नंबर आया मिला है वो आप लिखेंगे, th मतलब वो नंबर फिर इधर नंबर, ऐसे फिर अपॉन में क्या है 2। जब ऐसे फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा वो नंबर, मीडियन मिलेगा। चलिए अभी ये मैंने आपको n इज ऑड एंड n इज इवन वाला फॉर्मूला पढ़ा दिया। अभी जो हमें जरूरत है वो किसकी है, ऑड की। क्यों, जब हमने ये नंबर्स को काउंट करा तो हमें पता चला ये नंबर्स 15 है टोटल, और 15 क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो हम इसमें ऑड नंबर का फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका यूज हम नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप अपनी कॉपी में कहीं पर भी लिख लीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा n कितना निकला, n हमारा निकला 15। तो हमने देखा ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या है ऑड वाला फॉर्मूला, n+1/2। n कितना निकला आपका 15, n ये आपका लिख देंगे 15, लिख दीजिए 15। ठीक, लिख दिया। अब प्लस लगाया तो प्लस आप भी लगा दीजिए, 1 लिखा है 1 आप भी लिख दीजिए, अपॉन में कितना है 2 आप भी कर दीजिए। जैसा फॉर्मूला कह रहा है आप वैसे कर दीजिए, अपना दिमाग हमें कुछ भी नहीं लगाना है। ये अब आप ये जानते हैं, आप अगर 15 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 16, 15 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 16, और 16/2 क्या होता है 8 होता है। 16/2 कितना होता है 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन। ये देखिए आपका 8th आंसर नहीं है, आपका 8th आपका आंसर नहीं है, ये 8th ऑब्जर्वेशन जो होगा, 8th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या निकला 8th। अब देखिए यहाँ पर 8th में कौन है, गिनिए 8th की प्लेस में कौन बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की प्लेस में कौन बैठा है 2। इसका मतलब आपका मीडियन कितना है 2। ये है आपका आंसर। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमारा n है वो ऑड है या इवन। अगर इवन है तो अलग फॉर्मूला, ऑड है तो अलग फॉर्मूला। फिर हम लोग उसको n की जगह जो वैल्यू होगी वो हम लोग लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर जैसे यहाँ पर निकला 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है उसमें 8th की प्लेस पे कौन बैठा है वो होगा आपका मीडियन। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो आप 8th ऑब्जर्वेशन ढूंढ रहे हैं ये आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए डाटा में ही देखेंगे, ये नहीं कि आप उसमें जाके देख लें। ठीक है ना, तो ये आप इसमें ही देखेंगे। ठीक, तो आप इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये था हमारा मीडियन निकालने का। अब हम लोग चलते हैं रेंज में।
अब ये तो मीडियन हमने फाइंड कर लिया। अब रेंज क्या होता है, रेंज भी हम लोग देखेंगे आज कि रेंज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए रेंज भी बहुत आसान होता है। पहले मैं रेंज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि रेंज का यूज हम लोग क्यों करते हैं या कैसे करते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट, मैंने हाइट लिखा है, यहाँ पर क्या होगा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस का लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देखिए अगर आप कभी भी कपड़े अपने खरीदने जाते हैं, जब आप कभी कपड़े खरीदने जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं कुछ भी लेने, तो वो आपसे ये जरूर पूछता है कि भैया आपको किस रेंज में कपड़े चाहिए, 500 600 या 100 से 200 के बीच में, 1000 से 1500 के बीच में, ऐसे वो रेंज पूछता है। क्यों, फिर वो आपको उसी रेंज के, जैसे आपने बोला कि 500 से 600, आपने क्या कहा कि भैया हमें आप 500 से 600 की रेंज में कपड़ा दिखाओ, तो वो क्या करेगा, ना आपको 500 की रेंज से कम का दिखाएगा, ना वो आपको 600 की रेंज से ज्यादा दिखाएगा। क्योंकि दुकान में हर तरीके के बहुत सारे कपड़े होते हैं, दुकान में हर तरीके के हर रेट के बहुत सारे कपड़े होते हैं, इसीलिए वो आपसे रेट पूछता है भैया कि आप किस रेंज के कपड़े आप पहनना पसंद करेंगे। तो आप बता, जैसे आपने बताया 500 से 600, तो वो ना कपड़े आपको 500 से कम के दिखाएगा, ना वो 600 से ज्यादा दिखाएगा। ठीक, तो ये होता है रेंज। रेंज में क्या होता है, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दो होती है। ठीक, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस का लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, आपको जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, हाईएस्ट नंबर, उससे हम किसको माइनस कर देते हैं, लोवेस्ट वाले को। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मैंने दिया है अभी, इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 6, सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो गया हमारा 6, माइनस है आप लगा दिए। लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब इस ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे छोटा कौन है, 0 माइनस 0, तो ये रेंज कितनी आ गई इसकी 6। ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और समझेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा और करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे। इसी क्वेश्चन में सारे बेस क्वेश्चन है जो मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड, रेंज पढ़ा है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें सब कुछ निकालना हो। चलिए हम अपनी तरफ से आपको कोई क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि इसमें सब में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 मीन। आपको इसमें मीन निकालना है, आपको इसमें क्या करना है, मीन निकालना है। लेकिन हम सब कुछ निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, क्योंकि हमें सीखना है। तो इसलिए क्वेश्चन में जो सिर्फ मीन निकालने लिखा है, तो मीन तो निकालेंगे, साथ में बाकी सब भी हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मीन बताना है, मीन ऑफ द मार्क्स obtained by 10 students। ये 10 स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ, एक फिजिक्स का टेस्ट होता है, जैसे आपके क्लास में टेस्ट होते रहते हैं, ऐसे एक फिजिक्स का टेस्ट हुआ जिसमें 10 बच्चों द्वारा, जो इसमें डाटा बनाया गया है, फिजिक्स का टेस्ट होता है, उसमें 10 बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, कितने मार्क्स उनको मिले, इसका डाटा आपको दिया गया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 13, 16, 14, 9, 13, 16, 14, 9 ये दिया हुआ है। फिर है 18, 11, 7, 10, 18, 11, 7 एंड 10। ठीक, फिर है 12 एंड 20, फिर है 12 एंड 20। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया है
कि कैसे करेंगे। आपको मीन का फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए हम लोग करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं मीन। मीन का मतलब मैंने क्या बताया था, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उन सब का सम। चलिए करते हैं हम लोग। 13 ऊपर जगह कम पड़ जाती है इसलिए हम नीचे करेंगे। 13 प्लस 16 प्लस 14 प्लस का 9 प्लस 18 11 7 प्लस 10 कितना बचा 12 एंड 20। ये अपॉन में क्या होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने ही टोटल 10। 10 मान लिख देंगे नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इनको ऐड 1 2 3 एंड 4 5 6 7 2 9। ये मैं अपना ऐड करने का तरीका कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे। 6 3 9 9 9 9 9 9 18 18 22 22 30 30 31 32 33 34 40। ठीक। अब देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आता है 130। कितना आता है ये, आप ऐड करके देख लीजिए। 13 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29। 29 में जब आप 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 43। इसी तरीके से जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 130 आपको मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 130। अब अपॉन में कितना है 10, अपॉन में कितना है 10। ये आ गया आपका आंसर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया आपका आंसर 30। कितना आ गया, ये आपका आ गया मीन। ये आपका क्या आ गया, हम इसको आंसर से मैच करेंगे। 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है, 3.1 का 10th क्वेश्चन। 3.1 10th क्वेश्चन सही है हम लोग का आंसर। 3.1 का 10 का 13 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मीन का फॉर्मूला मैंने बताया रखा है। सारे नंबर ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, अपॉन में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ गया हमारा मीन। अब हम निकालेंगे क्या, मीडियन। हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन। वैसे हमसे क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन हम लोग फिर भी निकालेंगे, सीखना है हम लोगों को। चलिए अब हम निकालते हैं क्या, मीडियन। तो मीडियन निकालने से पहले मैंने आपको कहा था कि जो ऑब्जर्वेशन दे रखा है आप उसको क्या लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर हम तभी हम लोग आगे काम करेंगे अपना। सबसे छोटा देखिए क्या है इसमें 9, ठीक। तो आपने 9 लिख दिया। 9 के बाद कोई और 9 है नहीं है, फिर 9 के बाद किसका नंबर है 10 का। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 है नहीं 16 है, 16 के बाद 17, 17 नहीं है हमारे पास 7 भी था। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा 7। 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 16, फिर आएगा 18 और फिर लास्ट में आएगा कितना 20। अब देखते हैं जितने नंबर ये हैं ये हो गए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 थे, देखते हैं 10 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं, ठीक। तो ये आ गया हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर। चलिए हम लोग मीडियन निकालते हैं। हमने ये देखा यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10, n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10। और आपको ये पता है कि जब 10 हो 10 क्या है इवन या ऑड, तो आपको पता है ये एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाएंगे इवन वाला, किसका फॉर्मूला लगाएंगे इवन वाला। इवन वाला फॉर्मूला क्या था देखिए n/2 x ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं लिखूंगा प्लस n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1, ये है हमारा फॉर्मूला। और अपॉन में कितना हो जाता है हमारा अपॉन में 2। चलिए करते हैं हम लोग। n कितना हमारा 10, 10/2 मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 10/2
एच, ठीक, प्लस यहाँ पर आप 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10/2 प्लस का 1 अपॉन में कितना है 2। ये आ गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 10/2 क्या आएगा 5। 10/2 का मतलब क्या है 5th, ठीक। 10/2 मतलब 5 और 5 1 6 और 6 के ऊपर क्या लिखा है th, तो क्या हो गया 6/2। मतलब इनका कहना है कि 5th नंबर और 6th नंबर की प्लेस में जो बैठा है उनके सम का हाफ। चलिए करते हैं हम लोग। 5th नंबर में देखिए कौन बैठा है 1 2 3 4 5। 5th नंबर में बैठा है 12, तो हम लोग 12 को लिख देंगे कहां पर 5th की जगह, प्लस 6th नंबर की प्लेस में कौन बैठा है, जो बैठा हो उसको हम लोग लिख लेंगे। 6th नंबर की प्लेस में है 1 2 3 4 5 एंड 6। 6th नंबर की प्लेस में कौन है 13, ये 13 लिख लिया। अपॉन में कितना का 2, 12 और 13 जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 25/2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 12/5। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको मीडियन फाइंड करना है जब क्या हो n इज इवन। जब हमारा n इवन नंबर हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, n का जो फॉर्मूला है इवन का n/2h। ये जो th है ये आप जरूर याद रखिए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो इसी क्वेश्चन में भूल कर जाते हैं। वो क्या करते हैं 5 और 6 को ऐड करेंगे 11/2 कर देंगे, 5.5 आ गया उनका आंसर। नहीं, वो गलत है, क्योंकि हमें 5th और 6th बोला है। 5th नंबर और 6th नंबर की प्लेस में जो बैठा है उसको लिखना है। इन दोनों को आपस में नहीं ऐड करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 5th और 6th 11th हो गया। अब इसमें 11 ढूंढेंगे, इसमें तो 10 ही नंबर है, 11 कहां से लेके आओगे आप, वो गलत है। 5th नंबर की प्लेस में जो बैठा हो 6th नंबर में जो प्लेस बैठा हो उसके अपॉन उसके सम का हाफ। तो ये आपका आ गया क्या मीडियन। अब हम लोग चलते हैं रेंज के बारे में। नहीं, पहले मोड निकाल देते हैं हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे मोड। इसमें मोड तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें मोड बोला भी नहीं गया था और इसमें मोड निकल नहीं सकता। क्यों, इसमें सभी नंबर एक ही बार आया है, ठीक। तो इसमें हम लोग सीधे क्या फाइंड करते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस का लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये होता है रेंज का फॉर्मूला, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन है 20। तो बड़ा नंबर क्या है 20। 20 को वैसे लिखेंगे, माइनस साइन है, माइनस साइन आप भी लगा दीजिए। लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे छोटा कौन है 7। इसीलिए देखिए मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाया था। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप ये ऐसे ना लिखते तो आप 10 घंटे ढूंढते फिरते कौन बड़ा है, ये फिर छोटा ढूंढते फिरते। ऐसा क्या है, ऐसे ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहला जो नंबर है वो सबसे छोटा होगा, तो आपको ढूंढने में आसानी भी होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आगे 20 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 30। इसकी रेंज क्या है 30। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने, कोई कितना बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। आप बड़े क्वेश्चन से डरा ना करिए कि ये इतना बड़ा है इसको 2 पेज में आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें आता है इससे मतलब है। हमें अगर आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कितनी खुशी की बात है कि हम वो सॉल्व कर सकते हैं 2 पेज का आंसर भी। तो आप क्या करिए, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं रेंज के, मीन के, मीडियन के, अगर आपने ये याद कर लिए तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में क्या करिए, आप फॉर्मूले तो याद करिए और आपकी जो ऐड करने की प्रैक्टिस है, ऐड करने की कि 12 5 जोड़े तो आप 2 घंटे जोड़ेंगे 12 30 40 50 16 17, तब आप कहेंगे अरे तो 17 होता है। तो हमें 13 जोड़ेंगे तो आपको पता ही नहीं 25 होता है। तो आप क्या करिए घर पे बैठकर रोज थोड़े थोड़े जैसे अपने छोटे भाई से कह दीजिए कि मुझसे पूछो कि 12 में 13 ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 में 5 कितना ऐड करेंगे कितना आएगा। तो इससे क्या हो गया, आपको ऐड करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप आसानी से 12 में 18 या 10 में 15 ऐड करना आसानी से बता सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आज स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और जो भी मैंने चीजें बताई उसको आप याद रखते हुए सारे क्वेश्चन अपने ये जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1 इस एक्सरसाइज को पूरी की पूरी सॉल्व करें। हर एक क्वेश्चन को कायदे से लगाएं, हर एक क्वेश्चन में आप वो क्या नाम है फॉर्मूले जरूर लिखें, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैंने एक जगह फॉर्मूला लिख दिया बहुत है,
वो मैं हर जगह फॉर्मूले इसलिए लिखने को कहता हूँ ताकि आप अगर 10 क्वेश्चन में वही एक फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आपके फॉर्मूला माइंड में हिट करेगा और आसानी से उसको आप याद भी कर हो जाएगा आपको। ये नहीं कि आपने एक जगह लिख लिया आप उसी देख देख के लगाएंगे, फिर वो आपको पेपर में जाकर एग्जाम में आपको दिक्कत करेगा। एग्जाम में आप सोचेंगे मैंने उस फॉर्मूले में क्या लिखा था, हो गया आपका काम वहीं पे। तो आप अगर हर क्वेश्चन फॉर्मूला लिखिए उससे आपको आसानी भी होगी, आपको पीछे पेज पलट के नहीं देखना पड़ेगा और आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। अगर आप किसी काम को 10 बार या 15 बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा वो। तो इसलिए हर क्वेश्चन में जो आपको निकालना है, मीन निकाले मीन का फॉर्मूला, मोड निकाले मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या, मोड आप जानते ही हो कि जो सबसे ज्यादा 12 है, रेंज का फॉर्मूला अलग, मीडियन का फॉर्मूला अलग। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3.1 पूरी आप लगाएंगे।